What's up guys, this is Sahil Lukani. Welcome to Blueprint Road to Growth. आज है थर्सडे और हम लगा रहे हैं अगेन पुश डे, जिसमें चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप इंक्लूडेड है। और आज हमारा है लाइट डे, आइसोलेशन डे। आज हम हैवी लिफ्ट नहीं करेंगे, आज हम मीडियम टू लाइट वेट लिफ्ट करेंगे। और हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है डंबल बेंच प्रेस। रीजन पिकिंग ऑफ द डंबल इज, हमने जो है अपने हैवी डे के ऊपर कंपाउंड मूवमेंट के लिए हमने बारबल का इस्तेमाल किया था, बारबल इंक्लाइन प्रेस लगाई थी, इसलिए आज हम लोग डंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। डंबल का इसलिए ताकि मुझे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिले, ताकि मैं पूरी तरीके से नीचे अपने चेस्ट को आइसोलेशन कर पाऊँ, पूरी तरीके से स्ट्रेच कर पाऊँ और ऊपर में कॉन्ट्रैक्शन कर पाऊँ। आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप जो भी मसल पार्ट हिट कर रहे हैं उस मसल पार्ट को आप रेजिस्टेंस के थ्रू कंप्लीटली उसी मसल पार्ट के ऊपर फोकस कर सके, बजाय कोई और मसल पार्ट सामने इंक्लूड किए हुए। तो दैट्स कॉल्ड एन आइसोलेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर हम लोग बारबल डंबल प्रेस के जो है वो 4 सेट लगाएंगे विद द रैप रेंज 20, 30, 40, 50। 4 सेट हम लगाएंगे यहाँ पर। इसी के साथ हमारी दूसरी एक्सरसाइज है यहाँ पर मशीन चेस्ट फ्लाइज। यहाँ हम लोग मशीन के ऊपर अपने चेस्ट फ्लाइज लगाएंगे, जिसको आप लोग कहते हैं बटरफ्लाई या डंबल फ्लाई। हम लोग यहाँ पर मशीन के ऊपर ये एक्सरसाइज करेंगे ताकि जो है वो अगेन, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो है वो पुश डे, आज जो हमारा थर्सडे है, अब से हमारा शुरू होगा आइसोलेशन डे। अब से जो भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जिस भी मसल पार्ट की, जैसे आज चेस्ट है, ट्राइसेप्स और शोल्डर्स है, तो उसमें हमारी आइसोलेशन मूवमेंट इस्तेमाल होगी। उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही फोकस होगा टू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर मसल पार्ट, और किसी हम लोग मसल पार्ट को अपने वर्कआउट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कंपाउंड मूवमेंट में होता है कि आप लोग कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं तो आपके मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं एट द सेम टाइम। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आइसोलेशन मूवमेंट है। आपका सिर्फ एक ही मसल पार्ट एक टाइम पर इन्वॉल्व होगा, बाकी सारे मसल पार्ट आपके लॉक होंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से स्ट्रेच कर रहा हूँ, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। मैंने अपने लास्ट स्टेप में, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 सेकंड आके होल्ड किया है। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल माइंड मसल कनेक्शन बना के आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है। तीसरी एक्सरसाइज यहाँ पे मेरी है डिक्लाइन डंबल फ्लाइज। यहाँ पर डिक्लाइन डंबल फ्लाइज मेरी है डिक्लाइन बेंच के ऊपर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अगेन डंबल को पिक किया है ताकि मैं अच्छी तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर पाऊँ, पूरी तरीके से नीचे तक स्ट्रेच कर पाऊँ, अपने चेस्ट के मसल फाइबर्स को स्ट्रेच कर पाऊँ और मैं ऊपर तक कॉन्ट्रैक्शन कर पाऊँ। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है वो मेरी जो बेंच का एंगल है वो मेरा डिक्लाइन है। इसका मतलब मेरा बेंच स्ट्रेट नहीं है, मैंने अपनी बेंच को स्लाइटली डिक्लाइन रखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने नीचे गिराया हुआ है, क्योंकि कैमरे का एंगल ऊपर से है, बर्ड आई व्यू है, तो दैट्स वाई जो है वो हाई एंगल है। तो आप लोगों को इतना पता नहीं चलेगा, बट इट इज डिक्लाइन बेंच। जो मैंने डिक्लाइन बेंच को उस पर फॉर्मेशन की थी और इस पर मैं अपने डंबल फ्लाइज लगा रहा हूँ ताकि मैं अपने कंप्लीटली पेक्टोरल माइनर, जो हमारे चेस्ट में 2 मसल्स होते हैं, ना को बताया था, पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर, मैं अपने पेक्टोरल माइनर को कंप्लीटली जो है वो इसमें इंगेज कर पाऊँ, जिससे मैं अपनी चेस्ट की विड्थ बढ़ा पाऊँ। इसी के साथ हमारा ट्राइसेप की एक्सरसाइज शुरू होती है और हमारे सुपर सेट है। यहाँ हमारा जो है वो ट्राइसेप एक्सटेंशन, ट्राइसेप पुश डाउन, और उसके साथ में हमारा है ओवरहेड केबल ट्राइसेप प्रेस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपनी जो ग्रिप का एंगल है वो मैंने चेंज किया है। अंडर हैंड मैंने करना शुरू किया है। पुश डे के अंदर जब मेरा हैवी डे था तब मैंने ओवर दी हैंड में अपने जो है वो पुश डे लगा पुश ट्राइसेप पुश डाउन लगा रहा था, बट यहाँ पर मैंने अपनी एंगल चेंज किया है अपने रिस्ट का। अब मैं अंडर हैंड लगा रहा हूँ ताकि मैं अपने लॉन्ग हेड और अपने जो है वो मेरा मीडियल हेड जो है ट्राइसेप्स का, वो दोनों को मैं एक साथ इंगेज कर पाऊँ ताकि मेरी इंटेंसिटी और ज़्यादा क्रिएट हो पाए, मैं वर्कआउट को और इंटेंस बना पाऊँ। और ये हमारा सुपर सेट है। इसी के अगला सेट जो मेरा है यहाँ पर वो मेरा है ओवर हेड केबल ट्राइसेप पुश डाउन विद नो रेस्ट। इसी के साथ जो है वो ये वाली एक्सरसाइज मैं करूंगा। और ये वाली जो मेरी ओवर हेड केबल ट्राइसेप प्रेस है जो मैं अभी यहाँ लगा रहा हूँ, ये मेरी है ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड के लिए। आपको मैंने बताया ट्राइसेप्स के अंदर 3 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड, मीडियल हेड।
तो ये लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज है और हम लोग बैक टू बैक यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं विद सुपर सेट। और इसके आपको लगाने हैं टोटल 4 सेट विद 25 to 25 रेप्स विद नो रेस्ट। एक सेट आपने लगाया, उसके बाद आपने केबल पुश डाउन लगाई और उसमें ओवरहेड ट्राइसेप प्रेस लगाया आपने केबल के साथ, और उसके बाद आपने रेस्ट लेना है 1 मिनट 30 सेकेंड्स, उसके ज्यादा नहीं। अपनी चौथी एक्सरसाइज लगा रहा हूँ यहाँ पर, वो जो है वो ट्राइसेप्स किक बैक। और यहाँ पर अगेन मेरे रेप रेंज 4 सेट होंगे। मेरे रेप रेंज होंगी 20, 30, 40, 50। पहला सेट में मेरा होगा 20 रेप्स का, दूसरा होगा 30 रेप्स का, तीसरा होगा 40 रेप्स का और चौथा होगा मेरा 50 रेप्स का। हम धीरे धीरे अपना वेट हमारा कांस्टेंट रह सकता है। जो डंबल आपने पिक किया है वो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन आपकी जो रैप रेंज होंगे वो आपके बढ़ेंगे, आपके रैप रेंज इंक्रीज होंगे, ताकि आप लोग अपने स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर है उसको एक्टिवेट कर पाए। आपकी स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर काम आते हैं आपको एक्टिवेट करने के लिए मसल जिसमें आपकी कटिंग्स की जरूरत पड़ती है। आपको व्हेन यू ट्राई टू कट अप योर बॉडी, तो आपको स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, और जो एक्टिवेट होता है आपकी हाई रैप रेंज एक्सरसाइज लगाने से 20, 25, 30 रेप्स और हायर देन दैट शूट करने से। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ट्राइसेप्स किक बैक मैं लगा रहा हूँ अपने ट्राइसेप्स के मीडियल हेड के लिए, जो टाइनी सा छोटा सा मसल है मेरे लॉन्ग हेड के नीचे, उसके लिए मैं एक्सरसाइज लगा रहा हूँ ट्राइसेप्स किक बैक। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं मेरी फॉर्म एकदम कांस्टेंट है, स्टैटिक है, मैं जरा भी अपनी बॉडी को जर्क नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की मैं अपनी बैक को जो है वो ज़्यादा राउंड ना करूँ और मैं बिल्कुल अपनी बैक को स्ट्रेट रखूँ। तो आपको अपनी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। इसी के साथ हमारा सुपर सेट है शोल्डर्स का। शोल्डर्स जहाँ स्टार्ट होता है हमारा शोल्डर्स का सुपर सेट है हमारा सिंगल आर्म डंबल प्रेस। उसके साथ में हमारा सुपर सेट है सिंगल आर्म लैटरल रेस, डंबल लैटरल रेस। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक मशीन पे जगह पर मैंने केबल फ्लैश में मैंने सपोर्ट लिया हुआ है, और मैं सिर्फ अपने जैसे मैंने लेफ्ट हैंड से शुरू किया है, तो मेरे लेफ्ट हैंड से ही मैं अपने डंबल को प्रेस कर रहा हूँ। और मैंने वेट उतना ही पिक किया है, उतना ही मीडियम टू लाइट पिक किया है, जिसमें मैं अपने इजीली जो है वो 25 रेप्स हिट कर सकूँ। इसको भी, इस एक्सरसाइज को भी आपको सेम तरीके से करनी है। आपको बैक टू बैक 2 सेट्स लगाने हैं, पहले सिंगल आर्म डंबल प्रेस का और उसी के साथ में आपको सिंगल आर्म डंबल लैटरल रेस का विद नो रेस्ट, और उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट इन बिटवीन द सेट्स, और इसके साथ आपको 4 सेट अपने टोटल कंप्लीट करना है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ हूँ, मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा नीचे गिराया हुआ है। रीजन मैं अपने लैटरल हेड को, जो मेरा शोल्डर्स का जो मेरा बिल्कुल आउटर का एरिया है जिससे शोल्डर की विड्थ इंक्रीज होती है, विड्थ दिखती है, उस मसल को एंगेज करने के लिए, सिर्फ उस मसल को आइसोलेशन करने के लिए मैं थोड़ा सा टिल्ट हुआ हूँ, ताकि सारा जो मेरा लोड है, सारा प्रेशर है, सारा रेजिस्टेंस है डंबल का, वो मेरे सिर्फ उसी मसल पार्ट के ऊपर जाए और किसी के ऊपर नहीं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टैटिक रखा हुआ है। नो मैटर अगर मैं डंबल प्रेस लगा रहा हूँ या मैं डंबल लैटरल रेस लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बिल्कुल अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखा हुआ है। मैं अपनी अपर बॉडी को जरा भी बेंड नहीं कर रहा। और बहुत सारे लोग एक जगह यहाँ गलती करते हैं कि जैसे वो बारबल कर्ल लगाएंगे या डंबल प्रेस लगाएंगे या फिर वो डंबल लैटरल रेज लगाएंगे, वो अपने नीज को थोड़ा बेंड करते हैं व्हेन कमिंग अपवर्ड्स। वो बिल्कुल इलॉजिकल है, नॉनसेंस है, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज बॉडी बिल्डिंग में नहीं है। आपको एक्सरसाइज लगाने के लिए चाहे आप डंबल से लगाएं चाहे आप बारबल से लगाएं, आप जरूरी है कि आप अपनी लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों को लॉक रखें और जिस मसल पार्ट की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी को एक्टिवेट करें। उसके अलावा और कोई मसल, कोई नी, कोई भी जॉइंट आपका इंगेज ना हो साथ में। इसकी तरह से आप अपनी नीज को जो है वो इंजर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।